अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स से नसीम अहमद हाज़िर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है, खुशामदीद कहता है। और जनाब, बात वही है, लेकर चलते हैं उसको। और आज कुछ बातें जो हैं वो उस तरह से होंगी। आज मैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग होने के नाते जो है वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि बातें जो हैं वो बिगड़ती चली जा रही हैं और बातें सही तरह से सामने नहीं आ रही हैं। अब नाक़दीन जो हैं वो पाकिस्तान के नाक़दीन तो हैं, दुनिया के नाक़दीन जो हैं बहुत सी कंट्रीज़ हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो हुआ है सेफ्टी का या सीज़ फायर हुआ है थोड़ा सा, ये सिर्फ टाइम टेकिंग जो है टेक्टिक्स हैं और पीछे इसकी कहानी जो है वो कुछ और है। अब पीछे की कहानी की तरफ जब मैं गया और मैं पढ़ता चला गया, देखता चला गया, तो कुछ चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर है कि वो अल्फाज जो हैं साफ अल्फाज के अंदर तो कोई कुछ कहता नहीं और बातें हम तक पहुँचती नहीं, लेकिन हमें एक एनालिसिस बनाना होता है और एक राय बनानी होती है। तो वो राय क्या है, आज हम उस राय पे बात करेंगे जो कि आपको शायद पसंद आए, लेकिन आपको पसंद आनी चाहिए, क्योंकि कौनीन जो होती है, कड़वी गोली जो है तकलीफ ही देती है। अब खाली हम अमेरिका की बात करते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। सबसे पहले तो उसने जो मीडिएटर लिया उसने, जो कि उसके मुकम्मल कंट्रोल में था। मुकम्मल में कंट्रोल में इस तरह के फाइनेंशियल मैटर्स को ले लीजिए तो पाकिस्तान इस वक्त कमर झुकी से भी, दोहरी दोरी से भी तहरी कर लें, और वो एक एनालिसिस अलग है। हमारा बच्चा और 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हम मकरूज़ रहेंगे, तो अमेरिका ने हमारी मीडिएशन कबूल की। फ़ाइन। ईरान ने हमारी मीडिएशन कबूल क्यों की? ईरान के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि कतर जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसकी बात अमेरिका से नहीं होती थी, सऊदी अरब से ईरान के ताल्लुकात थे नहीं, तो उसके पास ले देकर पाकिस्तानी रह गया था और उसने पाकिस्तान को कहा कि चलो आप करना चाहते हो, आप मीडिएशन कर दो। अब कुछ ऐसा लग रहा है, और बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो है चीज़ों को लेकर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो डायरेक्टली जो है दुनिया को कह रहा है कि मैं देखो सीज़ फायर के ज़रिए रुका हुआ हूँ और मैं चाहता था कि ईरान जो है यूरेनियम की अफसरदगी कर दे, एटम बम बनाने से उसकी जो एटॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टॉप कर दे। और मैंने बहुत टाइम दिया और मैंने बहुत दफ़ा ट्रम्प ने ओपनली कहा कि वी आर ओपन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अ मीडिएशन, whoever wants to jump in, they can come to us, they can talk to us, and we can bring Iran to a certain limit or certain point of view or certain place where we can continue or save the world, right? This is a sort of a point of view जो है वो अमेरिका लेकर चल रहा है। अब वो जो रुका हुआ है ना, वो रुका हुआ हमारे लिए नहीं है। और चलें एक छोटी सी मिसाल और जोड़ देते हैं। हरीफ के ऊपर जो है वो हैवी हैंड होता है, और जो भी उसके ऊपर जो है ब्रेक करेगा, मुखालफत करेगा रूल की, गारंटर उसको पेनलाइज करेगा, उससे पेनलाइज करे कुछ ले लेगा। अच्छा, अब फ़कीर में और मीडिएशन में फ़र्क देख लीजिए। फ़कीर जो है वो हाथ जोड़ता है, तरले करता है, पाँव पड़ता है कि आप मेरी बात मान जाए, अल्लाह के वास्ते। कौन बात मानता है उसकी? कोई भी नहीं मानता ना। अच्छा, ये बात तो ख़त्म हो गई कि जो पाकिस्तान की मीडिएशन है ना, वो फ़ोटो सेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, आगे चलिए। सारा का सारा जो है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से चाह रहा है मीडिएशन उस तरह से हो रही है, टाइम टेकिंग टेक्निक्स चल रही हैं। ओके फ़ाइन। सेकंड राउंड की जो दिखाई जा रही है वो सेकंड राउंड नहीं होने जा रहा। अगर होने जा भी रहा है तो 3, 4 से 5 दिन का होगा। थोड़ी और जगह मिल जाएगी, वो भी इसलिए कि अमेरिका पूरी तरह तैयार हो जाए। अमेरिका ने एक फोर्स पीछे नहीं हटाया, एक सिपाही पीछे नहीं हटाया, एक जहाज़ भी पीछे नहीं हटाया। और ब्लॉकेड, हमारे तक जो खबरें आ रही हैं वो और हैं, दुनिया कुछ और कह रही है। ब्लॉकेड बड़ी कामयाबी से जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने समुद्रों पर जो है वो कब्जा कर लिया और कोई जहाज़ इधर से उधर नहीं जा रहा, और ईरान जो अपने कोस्टल सीज़ के अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ अपनी कर रहा है। तो एवरीथिंग इज़ रेडी और ट्रिगर की ज़रूरत है और ट्रिगर हो जाएगा। अब सिलसिला ये है कि किया क्या जाए, होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान को बजाय सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब बुला के अपनी पोजीशन जो है मुस्तहकम कर रहा है, बार बार पूछ रहा है कौन सा जहाज़ कहाँ खड़ा है और किस तरह से तुम जो हो मुझे प्रोटेक्ट कर सकोगे। ये बातें हमें समझ आ रही हैं, ठीक है। आप जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वापस कुछ भी नहीं कहते, बात हुई और दो तरफा और ये फलानी। वो एक स्टेटमेंट है, वो एक इबारत है, एक पैराग्राफ है, वो हर जगह आप देख लें। दो तरफा इलाकाई सूरत हाल के ऊपर बात हुई और कुछ भी नहीं, आवाम को कुछ भी नहीं पता चलता, नथिंग हैपनिंग। सऊदी अरब जो है, मुझे समझ ही आ रहा है, सबको ही समझ आ रहा है, क्रिटिक जितने हैं, सऊदी अपनी पोजीशन जो है मुस्तहकम कर रहे हैं। पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हमें हर तरफ से प्रोटेक्शन दो, ताकि अगर वॉर फैलती है, अमेरिका हमला करता है, तो ईरान हमारे खिलाफ मत जाए, यहाँ पर इसको रोक दीजिए। चाहिए था कि हम जाते मीडिएशन करने, अगर हमारे हाथ पाँव में दम होता, हमारी कमर सीधी होती, तो हमें चाइना के पास जाना चाहिए था, हमें रशिया के पास जाना चाहिए था और स्टेट ऑफ से कहना था कि आप जो है ना, आप बात करें ईरान से। और रशिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ईरान के अंदर, और चाइना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ईरान के अंदर। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे ईरान के साथ। ईरान की तमाम तरह ख़रीदारी जो है वो चाइना कर रहा है। तो ईरान जाकर उसको कहे कि भाईजान बात ये है कि आप यूरेनियम जो है उसकी अफसरदगी ख़त्म कर दें, और उसको जो है, अब ये एक चीज़ और पाकिस्तान को और पास आ रहे हैं कि ना वो 4,500 या 450 किलो
यूरेनियम जो है वो एनरिच हुई पड़ी है, और पाकिस्तान ने फिर जनाब वो जो हाथ आए कर दिया कि ना मेरे पास एटॉमिक ज़ख़ीरे हैं, आप मुझे दीजिए, मैं सेव कर लेता हूँ जब तक वो मसला नहीं होता। फिर अपने गले। अच्छा, अब गले वाली बात लेकर चलते हैं। गले में क्या था? एक और इस्लामिक कंट्री भी था ना हमारा, उसकी भी हमने बहुत ज़्यादा इमदाद की थी, बहुत प्यार, बहुत खलूस। सऊदी अरब भी इन्वॉल्व था। तो क्या हुआ? हमारे कितने बंदे मारे गए? 80,000 पाकिस्तानी मारे गए। कोई रिसाल है, कोई हिसाब है? तुलबा मारे गए, कोई हिसाब है? कुछ भी नहीं है। तो उसने, उस पागल ने, जिस पागल को आपने बंद किया हुआ है ना, वो अच्छा, उसकी बात लेकर चलते हैं। उसने कहा था कि जी मेरी रजीम चेंज की गई है। सबने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, उसने लिफाफा लहराया, फलाना किया, आपने कहा गलत कह रहे हैं। अब अमेरिका बड़े प्राउडली कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं रजीम चेंज कर देता हूँ, और मैंने ईरान में चेंज की और वेनेजुएला की, ये सारी बातें जो है ईरान। अब अमेरिका खुद मानता है इस बात को, रजीम चेंज करने का माहिर है। तो उसका तो आपने नहीं मानी थी। तो उसने ये कहा था कि हम पराई जंग में, ये मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, इमरान खान ने ये कहा था कुछ भी हो जाए मैं पराई जंग में नहीं पड़ूंगा। और यही बात है, चाइना है, रशिया है, सब बहुत दूर खड़े हुए हैं, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, आपसे करोड़ों रुपया ज़्यादा है। भाई अगर आप तो मुसलमान कंट्री है ईरान की, आपने ये कहना है, वो कहना है कि हमारा दिल तड़पता है मुसलमान कंट्री के लिए, तो जब गजा में कत्लो गारत हो रहा था तो उस वक्त तो मुसलमान कंट्री नहीं जागा, कोई खामोश रहे, चुप करके बैठे रहे, बल्कि जो बोला उसको भी पिटाई लगाई। अब सारी बातें मैं क्या खोलूं? हजूर सिलसिला इस तरह से कट एंड शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं कि चाइना को कहना चाहिए ईरान से कि ये चीज़ें हैं, आप अपनी यूरेनियम जो है वो कम कर दीजिए, और बम बनाने का एटॉमिक का प्लान जो है फिलहाल उसको कैंसिल कर दीजिए। 20 साल का कहते हैं, 30 साल कहते हैं, वो कर लीजिए, अपने असासे खुलवाइए, अपनी सेंक्शंस खुलवाइए, आप एक नॉर्मेलिटी की बेस पर आइए, फिर आप बात कीजिएगा कि आप कौन है, कौम है। अभी तो आप कौम के नाम पर भी खड़े नहीं हो पा रहे। हकीकतें हैं, मैं आई एम ह्यूमन बीइंग, राइट? अभी तो आप कौम के नाम पर भी खड़े नहीं हो पा रहे। आपके सैंक्शन 47 साल 50 साल से आप फंसे हुए हैं। आपने अपने कौम को, अपने आवाम को अजाब में डाला हुआ है। जब जिसका दिल करता है वो बमबारी करके ख़त्म करके आप लोगों को चला जाता है। तो कौन सी इज्जत, कौन सा क्या, कुछ भी नहीं है ना। आप पहले अक्लमंदाना बात कीजिए, क्योंकि इस्लाम भी जो है ना वो ब्लड शेड, कत्ल खारत पसंद नहीं करता। अब ऐसा फैसला कीजिए जिससे फ़ायदा हो। और जो है चाइना जो है इस बात की गारंटी ले कि मैं ईरान को जो है वो बात मनवा रहा हूँ, ईरान को कहे कि अगर आप ये नहीं करते तो पूरी दुनिया जो है वो आग के शलों में भड़क जाएगी, तो मैं आपसे तेल वगैरह फर्दर नहीं खरीदूंगा। तो देखते हैं ईरान कितने दिन लगाता है। सेकंडों के अंदर ईरान जो है वो बाज आ जाएगा, रुक जाएगा, और अमेरिका को आप कहेंगे जी यूरेनियम भी हमें रोक दिया है और एटॉमिक को भी रोक दिया। भाई बात यह है कि आप ईरान की सिचुएशन देखिए। अब इस ईरान ने अपनी सैंक्शंस बहाल करवा ली, पैसा सारा आ गया, रिजल्ट आ गए उसके बाद हर दिन एक सा तो नहीं होता, हालात चेंज होते रहते हैं। कल अमेरिका में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कल कुछ ऐसी क्लैमिटीज अमेरिका में आ जाती हैं कि अमेरिका की जो इकॉनमी है वो तबाह होना शुरू हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो उसके अंदर ईरान का जो है उस दौरान में तेल बहुत सारा बेच चुका होगा, वो उसकी पोजीशन अच्छी होगी, वो कुछ कह सकता है, कुछ बात कर सकता है। बात यह है कि हालात इस कदर ख़राब है कि ईरान जो है ना अगर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर रहता है तो वो अपनी आवाम को ही मरवाएगा, जैसा कि सामने है आपके, और वो पूरी दुनिया को लपेट लेगा। अब चाइना को देखिए कि चाइना का रास्ता रोक दिया गया है, ब्लॉकेड से उसके जहाज नहीं निकल रहे, और फिर भी वही इमरान खान वाली बात है कि जब तक वॉर मेरे दरवाजे पर नहीं आएगी मैं नहीं लड़ूंगा। वो खामोश है, रशिया खामोश है। आप किसके पास जा रहे हैं? आप जा रहे हैं कतर के पास, कतर ने तो खुद बुला के अमेरिकन को बैठाया हुआ था। आप जा रहे हैं तुर्की के पास, छोटी छोटी कंट्रीज के पास जाकर अब सैर सुर लगाते हैं शाम को, और आगे से आप कहते हैं कि जी मैंने तो बड़ी मेहनत की, आगे अल्लाह की मर्जी। सर ना करें, हमारे साथ ऐसा जुल्म ना करें। और मैंने आपको बता दिया है कि सूरत हाल जो है ये अमेरिका जो है, अमेरिका ने कहना है अटैक करना है, और उसके बाद उसने कहना है कि मैं 2 हफ्ते का वक्त दिया था, पूरी दुनिया को वक्त दिया था कि आओ मुझसे बात करो और गारंटर बनो, कोई भी बीच में नहीं आया। और अब मैं ह्यूमैनिटी के लिए जो है ये एक्शन ले रहा हूँ, और अब मैं जानूँ और ईरान जाने। और उस वक्त ना आप आएंगे, आप कैसे आएंगे? आप तो आ नहीं सकते। और जो ईरान के अलाई बने हुए हैं उन्होंने अगर आना होता वो आगे होते, और अगर आपके अंदर मुस्लिमिज़म होता, सारी इस्लामिक कंट्रीज़ का कह रहा हूँ, तो गजा में जो कुछ हुआ वो हमने देखा। उस वक्त तो कोई भी नहीं गया, इसराइल को हाथ डाल नहीं सकते, अमेरिका से बात हो नहीं सकती, तो किस टाइम की मीडिएशन? कौन मानेगा आपकी मीडिएशन? क्यों आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? हकीकत पे आइए और अपने दौरे कम कीजिए, अपने मुल्क को संभालिए। गेट बैक टू योर कंट्री, गिव अ गुड केयर टू योर कंट्री इंस्टेड ऑफ गिविंग केयर टू योरसेल्फ। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। एंड इफ यू रियली वांट टू गिव द विजिट, जस्ट टॉक टू चाइना, go there and talk to Russia, right? These are the solutions. The solutions are hidden over there. Solutions are not hidden over there where you are visiting. Simple as that. This is something very real, which I have just
presented in front of you, and whether you accept it or not accept it, because try to read between the lines. Whatever is being shown on the surface is not. Try to grab the reality. This is the reality. These are the things which are going on, and there is not going to be any accord till the time China and Russia jumps in. And this is what America is looking for. America is looking for guarantor who can give the guarantee that Iran is not going to do such thing again and again. And Iran himself is looking for the guarantor. Somebody should come and tell this country that America is not gonna pledge war on them, impose war on them. Right? Iranians are just simply, they have got tired of it. Pakistani have got tired of it. And America himself have got tired of it. Right? American has to show something to the nation that this is a sort of achievement. We have come out of this war. And they are not going to get off this war. They have invested a lot of money. आप क्या ख्याल है? ये समुद्र में जहाज ऐसे पुका देने से पहुंच रहे, पानी की कश्तियां हैं. तो बहुत कुछ अमेरिका लगा चुका है इस वक्त. एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ अ पोजीशन अमेरिकन्स आर नॉट गोना गेट बैक. आप जो बताते रहे कि दुनिया ने कहा, लेकिन टेंजिबल नहीं है. आपकी जितनी सिफारतकारी हो रही है, उसमें क्या गेन क्या किया? एक शिक पर भी आपका जो है वो बात नहीं हुई कि ओके राइट, गिव वेरी गुड केयर टू योरसेल्फ. एंड आई एम नॉट गोना गो वेरी वेयर. आई एम just a call away. Call away means just a net away, and I'll be back whenever something comes up on the surface. I'll be just coming back, have a talk with you, because I'm not going to get peace till the time I find some talk with you, right? Give a good care to yourself. Allah Nigeban.